हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियाँ वह कितनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 206। तो देखिए, जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? तो 206 हड्डियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो देखिए, जो सामान्य व्यक्ति है उसमें तो 206 हड्डियाँ पाई जाती है, लेकिन जो नवजात शिशु है उसमें कुल 300 हड्डियाँ पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो देखिए, जो अस्थियाँ है वो हमारे एक प्रकार की हड्डियाँ हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारी 8 हड्डियाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12, 10, 14 या फिर 11? तो देखिए, जो मनुष्य के शरीर में कुल पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो कुल 12 जोड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर की सर्वाधिक मजबूत अस्थि वह कौन सी है? तो देखिए, जो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है वह कौन सी है? तो वो हमारे जबड़े की हड्डी है जो सबसे मजबूत है। ऑप्शन नंबर बी आपका जबड़े हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? कान, घुटने, उंगली या फिर नाक? तो इनमें से किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? तो देखिए, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वह है हमारी स्टेपीज। क्या है? स्टेपीज जो हमारे कानों में पाई जाती है, वह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, वो हमारे कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, फिबुला, टिबिया या फिर फीमर? तो देखिए, जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वह कौन सी है? तो ये तो हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, वो हमारे कान में पाई जाती है, ये स्टेपीज। और यहाँ पर पूछा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वह कौन सी है? तो वो हमारे फीमर जो हमारे पैरों में पाई जाती है, वह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो देखिए, इनमें से कौन सा है जो पैर की हड्डी नहीं है? टिबिया, ह्यूमरस या फिर फीमर या फिर फिबुला? तो जल्दी से आंसर बताइए, इनमें से कौन सी हड्डी है जो पैरों की नहीं है? तो देखिए, जो टिबिया है वो हमारे पैरों में पाई जाती है, फीमर, फिबुला ये तीनों जो है हमारे पैरों की हड्डियाँ है, लेकिन जो ह्यूमरस है वो हमारे पैरों की हड्डी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, जो ह्यूमरस हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? जांघ, पिटली, ऊपरी भुजा या फिर अग्र भुजा? तो कहाँ पाई जाती है? वो हमारे ऊपरी भुजा में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? निहाई, रकाब, कान की हड्डी, जांघ की हड्डी? तो देखिए, जो कान की हड्डी है वो तो हमारे सबसे छोटी है, लेकिन सबसे बड़ी हड्डी है वह कौन सी है? तो वो है हमारे जांघ की हड्डी, जिसे हम फीबर कहते हैं, वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दी, जो टिबिया नामक हड्डी है वो हमारी टांगों में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, जांघ, रिब केज या फिर भुजा? इनमें से मनुष्य के किस अंग में हड्डियाँ सबसे लंबी होती है? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो स्टूटम, रकाब, उर्वस्तीन या कुकुंद? इनमें से कौन सी हड्डी है जो मानव के कान का भाग नहीं है? तो वो हमारे उर्वस्ती। देखिए, जो उर्वस्ती हड्डी है वो हमारे कान की हड्डी नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है? कान की हड्डी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमजोर हो जाती है? तो देखिए, जो वृद्धावस्था होती है उस समय मनुष्य की हड्डियाँ क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। वह किसके कारण होती है? तो वह हमारे कैल्शियम के कारण होती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो देखिए, जो हमारे शरीर में जो हड्डियाँ हैं उसमें कौन सा लवण जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? वो हमारे कैल्शियम फास्फेट जो नामक लवण है वो हमारे सर्वाधिक पाया जाता है हड्डियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थियाँ एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है वह कौन जोड़ता है? लेगामेंट, टेंडन, उपस्थित एक नई छोटी पेशी? तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे टेंडम जो है वो हमारे अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20 या फिर 28? तो आपका ऑप्शन नंबर सी 20 राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? तो देखिए जो मानव शरीर का जो पाचन है वह अधिकांश भाग है वह किस अंग से संपन्न होता है? पेंट्रिकाय, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर आमाशय? तो आपका ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत हो जाएगा सही आंसर, जहाँ पर अधिकांश भाग संपन्न होता है हमारे पाचन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद ही होना चाहिए। मनुष्य में जो पाचन क्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? मलाशय, आमाशय, मुख या फिर पाकवाशय? तो वो हमारे मुख से प्रारंभ होती है, यानी कि मुख से हम भोजन करते फिर पाचन क्रिया शुरू होती है। सी ऑप्शन आपका मुख राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो देखिए जो मानव की जो पाचन नली है वह लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16, 18, 22 या फिर 32? तो कितने फीट होती है? तो वो हमारे 32 फीट लंबी होती है। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख में मंड स्टार्च का श्रृंखला में पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइजेल, टाइलिन, पेप्सिन या फिर लाइपेज? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी टाइलिन के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाचन तंत्र का हिस्सा वो क्या है? हिस्सा नहीं है सॉरी, यकृत, पित्ताशय, कार्निया या फिर आंत? तो देखिए जो पाचन तंत्र का हिस्सा है वह इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए जो यकृत है, पित्ताशय है और आंत है, ये तीनों क्या है? हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है जो, लेकिन कार्निया जो है वो हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ये कार्निया हमारे आँखों में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? प्रोटीएज, लाइपेज, पेप्टिडेज, एमाइलेज? इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे एमाइलेज नामक जो एंजाइम है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है वह कौन सा है? तो देखिए जो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है वो है हमारे रेनिन एंजाइम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका रेनिन एंजाइम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाचन चित्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा एंजाइम है जो भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम है? तो वो हमारे एमाइलेज जो एंजाइम है वो भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।